हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको लेक्चर देने लगी हूँ ये मेरा लेक्चर है वेटिंग फॉर गोडो के हवाले से, जिसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, फ़िलासफ़ी है, जिसका नाम है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है ये है कि एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ थ्योरी और फिलासफी दैट एम्फसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये इसकी डिटेल क्या है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये होता क्या है एग्जिस्टेंशलिज्म। राइटर का ख्याल है कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, यानी कह सकते हैं कि राइटर तकदीर पर यकीन नहीं रखता, वो फ्री विल पर यकीन रखता है कि एक्शंस ही बंदे के नेचर को बनाते हैं, एक्शंस ही बंदे के नेचर को बिगाड़ते हैं। इंसान पहले से तयशुदा मुकद्दर के साथ नहीं होता कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, मजहबी होगा या गैर मजहबी होगा, आजिज़ होगा या मगरूर होगा, वगैरह वगैरह। यानी कि वो इस चीज़ पे यकीन, वो तकदीर पे यकीन नहीं रखता, वो कहता है फ्री विल है। राइटर का ख्याल इसके बिल्कुल अपोजिट है। वो कहता है कि एसेंस प्रीसीड एग्जिस्टेंस, यानी कि इंसान एक तकदीर, एक पहले से मुकर्रर करदा नेचर के साथ पैदा होता है। राइटर के ख्याल के मुताबिक इंसानी फितरत के 3 हिस्से हैं, यानी कि इंसानी फितरत को 3 हिस्सों में बयान किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है? फैक्टिसिटी। फैक्टिसिटी क्या होती है? यानी कि द क्वालिटी और कंडीशन ऑफ बीइंग फैक्ट, किसी चीज़ की हकीकत होना, किसी चीज़ का हकीकत में होना, वजूद होना। यानी कि हम जिस दुनिया में रहते हैं इसमें हम फर्जी नहीं आए, या इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, ना ही हमने खुद इसको चुना है, ना ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें बस फेंक दिया गया है और हमने इस ज़िंदगी को गुजारना है, बस ये इसकी हकीकत है। दूसरी है कि एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी का बेसिक जो मीनिंग होता है वो है फीलिंग ऑफ फियर, यानी कि डर की फीलिंग होना इंसान में। तो यानी कि परेशान होना कि हमारा कोई मुकद्दर नहीं है, हमारी फ्री विल ही हमें रास्ता बताएगी। लेकिन ये फ़िक्र होना कि हम खुद से ही एक प्रोडक्टिव इंसान बना सकते हैं अपने आप को, हम एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं खुद से, अपने ही अमल से, इसमें किसी की मदद नहीं मिलेगी। इसलिए एग्जिस्टेंशलिज्म में क्या होता है कि ज़रा परेशान कुन हो जाता है ये चीज़ उन मानने वालों के लिए कि उनको पता होता है कि उनका कोई नहीं है और अपनी किस्मत उन्होंने खुद बनानी है। इस कॉन्सेप्ट को मानने वाले जो हैं वो इस बात के लिए परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने तकदीर पर यकीन नहीं रखना, जो भी है उन्होंने खुद ही करना है, किसी ने उनकी हेल्प नहीं करनी। फिर आ जाता है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है इसका, वो है डेस्पेयर, यानी कि मायूसी, द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, यानी कि किसी तरह की भी कोई उम्मीद ना रहना, कोई भी आपको होप नहीं कहीं से नज़र आ रही। मायूस होना यानी कि इंसान दुनिया में खुद अपनी किस्मत, इंसान जो है जिसने दुनिया में अपनी हिदमत खुद बनाई है, किस्मत खुद बनाई है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वहाँ हमें आज़ादी चाहिए। तो ये सोच मुतज़ाद हो जाती है। यानी कि एक तो वो कह रहा है कि हम, वो तकदीर पे यकीन नहीं रख रहा है, वो कहता है फ्री विल है। साथ भी वो कह रहा है कि अब ये दुनिया में हमने अपनी किस्मत खुद बनानी है, हमें आज़ादी चाहिए। तो ये सोच मुतज़ाद होती है, इनके अपोजिट हो जाती है। इसलिए एग्जिस्टेंशलिस्ट जो थे इसको कबूल कर लेते हैं कि जो इनके कंट्रोल में होता है, यानी कि जो दुनिया इनको दी रही होती है या दी गई होती है, इसको ले लेते हैं वो। इसी तरह वो अपना मकसद ही गंवा देते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है कि अपनी मर्ज़ी से एक दुनिया बनाना और अपने तकदीर खुद बनाना, जबकि वो नहीं बना सकते। इसलिए फिर क्या होता है कि वो जिस तरह की भी उनको ज़िंदगी मिलती है वो उसको वैसे ही गुजार लेते हैं, वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करते। मतलब इतनी ज़्यादा उनको फिर उम्मीद नहीं रहती, वो होपलेस एक किस्म के हो जाते हैं, उनको ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। इनका जो है जैसा है बस उसको गुजार दो, ज़िंदगी है इसको गुजारते जाना, मायूस किस्म के लोग होते हैं। एग्जिस्टेंशलिस्ट मायूस किस्म के लोग होते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म जो था ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। वेटिंग फॉर गोडो में ये बेसिक थीम थी उसकी। इसके अलावा इसमें बाकी भी है, यानी कि एक और थीम आएगी इसमें, एब्सर्डिज्म, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फ़िलहाल होपफुली आपको ये एग्जिस्टेंशलिज्म समझ आ गया होगा। काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब किया करें और उसको फॉरवर्ड किया करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में, अपने फेलोज़ के साथ, ताकि उन और लोगों की भी हेल्प हो सके। और आप बेल आइकन का बटन दबाया करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नहीं तो आपको नहीं मिला करेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।